क्या गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं है कि राहु हमें केवल इस कारण ग्रसित कर पाता है क्योंकि हम देवताओं ने राक्षसों के साथ एक संधि की थी? हाँ, स्मरण है हमें। उस संधि के अंतर्गत राहु केवल ग्रहण के दिन ही आपको ग्रहण कर पाएगा। और यदि राहु हमें इससे अधिक समय तक ग्रसित करने का प्रयास करता है तो सृष्टि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं, हमारे तेज से इस सृष्टि का जीवन चलता है। उनकी ये प्रवृत्ति हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। प्रतीत होता है आगामी सूर्य ग्रहण केवल आपके लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए घोर संकट लेकर आएगा। अब चिंता ना करें इंद्रदेव, उस दंभी राहु को उसका वास्तविक स्थान हम ज्ञात कराएंगे। मारुति, परसों सूर्य ग्रहण है, आपको महल के भीतर रहना है। हमारे मित्र माता? मित्रों को हम यही महल में बुला लेंगे। आप भीतर रह के जो भी खेल कूद करनी है आप कर लेना, उचित है? फिर हमसे कुछ टूट जाएगा, आप हमें डांटेंगी, वो भी हमारे मित्रों के सामने। अच्छा, हमने कब डांटा आपको? और वैसे भी ये बहाने नहीं चलेंगे। सूर्य ग्रहण है, महल के भीतर रहना है और उपवास भी करना है। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करेंगे, अपना धन वापस ले लीजिए। ये कोई दंड नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन उपवास रखा जाता है। क्यों माता? सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य देव को राहु ग्रहस लेते हैं। इसके कारण सूर्य देव का तेज कम हो जाता है। यदि उस समय आप भोजन आदि करते हैं तो पोषण तो मिलता नहीं परंतु अनिष्ट हो जाता है। परंतु माता, ग्रहण के समय हमें भूख लग गई तो? नहीं लगेगी, सूर्य ग्रहण से पूर्व ही हम आपका पेट भर लेंगे। ऐसे। दुष्ट राहु, यदि साहस है तो इसी क्षण प्रकट हो हमारे सम्मुख। राहु! सूर्यदेव, गुरु शुक्राचार्य की केवल एक चेतावनी से आप इतने भयभीत हो गए कि भागते भागते यहाँ हमारे पास आ गए। लोग तुझे केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि एक दिन के लिए तू सूर्य को ग्रस्त कर सकता है। तू अधर्मी, लोभी राक्षस और हम तेज की परिभाषा। हमारे कारण ही इस संसार में प्रकाश प्रदान होता है। हमारे ही कारण वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश प्रकाशित है। हमारे तेज के अतिरिक्त त्रिदेव की द्युति भी मलान हो जाएगी। तो बधाई हो आपको सूर्यदेव, बधाई हो। परंतु कल तो आपके त्रिदेव भी बचा नहीं पाएंगे। यदि ऐसी बात है तो कल तुझे हम तक पहुंचने के लिए देवसेना के सम्मुख होना होगा। जैसी आपकी इच्छा सूर्यदेव। हमारे असुर भी व्यग्र हो रहे हैं। देवताओं का रक्त बहाने के लिए पहले हम आपको पराजित करेंगे और फिर आपको सदा सदा के लिए ग्रास कर लेंगे। देवताओं और राक्षसों के मध्य राहु के देव पद से आरंभ हुआ ये विवाद तो एक और विकराल देवासुर संग्राम की ओर जाता दिख रहा है प्रभु। राक्षस राहु तो अपनी असुरी प्रवृत्ति के कारण स्वार्थी और दंभी है।
परंतु सूर्यदेव को भी कदाचित अपने तेज पर अभिमान हो गया है। केवल अहम का संघर्ष है। प्रभु, ऐसी स्थिति में संसार को देवासुर संग्राम के विध्वंसक परिणामों से बचाने हेतु आप क्या करेंगे? हम तो मारुति का ऋण चुकाएंगे। कौन सा ऋण प्रभु? यदि आप लोगों को स्मरण हो कि जब हम अंतिम बार मारुति से मिले थे, तब उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु हमें दी थी। लड्डू? माता अंजनी के हाथ के लड्डू, जिसे खाकर हमें माता की ममता का स्वाद मिला। मारुति ने इसी निस्वार्थ भाव से हमें अपना ऋणी बना लिया, और अब वो समय आ गया है कि हम उस ऋण से उऋण हो जाएं। हम भी आतुर हैं प्रभु, आपकी इस दिव्य लीला को प्रत्यक्ष करने के लिए। और यहीं से आरंभ होती है मारुति की हनुमान बनने की यात्रा। कल हमारा सामना सूर्यदेव से होने वाला, और आपने हमें विश्वास दिलाया था कि हमें दुर्जय असुरी सेना का सहयोग मिलेगा। कहां है वो असुर वाहिनी? ये रही आपकी सेना। परंतु गुरुदेव, ये तो असंख्य असुरों के शत विक्षत शव हैं। ये वो राक्षस हैं राहु, जिन्होंने विभिन्न युद्ध संग्रामों में देवताओं के हाथों अपने प्राण गंवाए हैं, किंतु हमने अपने तपोबल से युगों से इनके मृत शरीर को क्षय होने से बचा के रखा है। अब यही मृत सेना हमारी ओर से युद्ध भी लड़ेगी और हमें विजय श्री भी दिलाएगी। ये कैसे संभव है गुरुदेव? ये तो प्रकृति के नियमों के गुरु शुक्राचार्य की तंत्र शक्ति के आगे सृष्टि के नियम भी ध्वस्त हो जाते हैं। सागर मंथन के पश्चात देवता अमृत पान करके अमर हो गए, किंतु यदि उनसे संघर्ष करना है तो राक्षसों के पास भी कोई विशेष क्षमता तो होनी चाहिए ना। बस इसलिए हमने मृत संजीवनी विद्या पर कठोर अभ्यास किया, और अब हम उसी विद्या से किसी भी मृत राक्षस को पुनः जीवित कर सकते हैं। देखना चाहोगे? राक्षस शक्ति! 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 राम राम जपते रखते, राम राम जपते रखते, अष्ट सिद्धि नाम निधि का ज्ञान। जय हनुमान हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान हनुमान राम भक्त हनुमान। अरे रे कोई काला टीका लगा दे हमने मुखिया के, कौनों के कुदृष्टि ना लगे। वाह मारुति, आज तो तुम चमक रहे हो। क्यों ना चमके, हाथ के लिए जो हमारी माता ने हमें सजा के भेजा है। चलो चलो जगन्नाथ बंधु, चलो। हाँ हाँ चलो। मारुति,
हम यहाँ हाट में क्यों आए हैं? सिर्फ बच्चे बिना बड़ों के साथ। अब जैसे वो मिष्ठान देखकर हमारा मन ललायित हो रहा है, परंतु दिलाएगा कौन? हमारे पास तो मूल्य ही नहीं है चुकाने के लिए। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे लोभ का अंत करना पड़ेगा। हम तो केवल मिष्ठान के लिए अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे, लोभी नहीं है हम। सत्य है, लोभी नहीं, वहाँ लोभी है ही जगन्वा। हमरा खीर चुरा के खा लिया उस दिन। मिष्ठान के लिए हमारा मन भी दुर्बल है बंधु। हम इसीलिए तो आए। देखो कसूर गहन है, जब तक गहन चलेगा हम सबको उपवास रखना पड़ेगा। इसलिए माता ने हमें अनुमति दी है, जो हमें पसंद है हम वो कर सकते हैं। तब तो इतना मिष्ठान खाएंगे, इतना मिष्ठान खाएंगे कि तुम बता भी नहीं पाओगे कितना मिष्ठान खाएंगे। पर इसका क्या होगा? हमारा शरीर देख के हमने खाए की क्षमता को मत आंकना मित्र। हम दिखत भले ही मूषक जितने, परंतु खावत है हाथी जितना। तो बच्चों की तरफ लेते हैं। हम चारों से जो सर्वाधिक मिष्ठान खाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। हाँ हो जाए। तो चलो। हाँ चलो। प्रणाम काका। प्रणाम काका। प्रणाम युवराज। आप यहाँ जितने भी अच्छे मिष्ठान हैं, आप हमारे मित्र और हमें खिलाइए। अवश्य युवराज, अभी लीजिए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। आहा, कितनी मधुर ध्वनि है। जगन मगन बंधु, क्या तुम सबने भी ये दमनों की दिव्य ध्वनि सुनी? हमारा ध्यान केवल मिष्ठान पे है, बाकी ना कछु सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हम तुम्हारी चतुराई में नहीं फंसने वाले मारुति। तुम हमारा ध्यान भटका के ये प्रतियोगिता जीतना चाहते हो। हम अभी आते। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। हरि का नाम जपे जो, हरि का नाम जपे जो, उसका जन्म सफल हो जाए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। कौन है इस अलौकिक स्वर का स्वामी? हरि नाम ही वो सेतु है जो भव पार लगाए। हरि नाम ही पतझड़ में भी मन मधुबन महकाए। हरि से सृष्टि, हरि से तृप्ति, हरि से बड़ा न कोई। अद्भुत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मधुर ध्वनि चारों दिशाओं से आ रही है। किसी के कुछ ना होता हरि करे सो होए। हरि का नाम जपे जो, उसका जन्म सफल हो जाए। सांसों का अनमोल खजाना माटी बदले जाए। नाम जपे जो, उसका जन्म सफल हो जाए। बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा। कैसा है बच्चा? आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न हो गया बाबा। आपके साथ की गई यात्रा बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे पास, क्योंकि तभी हमें हमारे आद्य प्रभु श्री राम का नाम मिला था।
तेरी इन्हीं बातों से भोले बाबा प्रसन्न हुए। भटके हुए पृथक को मार्ग दिखाना ही तो हम योगी का काम है। आप हमारी सुमेरु में कोई विशेष प्रयोजन? जिस प्रकार बहते जल का, उड़ते पंछी का कोई देश कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार हमारा भी है। ना कोई ठौर, ना कोई ठिकाना। तो आप हमारे साथ हमारे महल चलिए। आप हमारी माता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। माता, चलिए बाबा, हम आपको हमारे माता के हाथ से बने लड्डू खिलाते हैं। आपको स्मरण है ना, आपने कितने चाव से खाते? वो सांसारिक दृष्टि से केवल लड्डू ही थे, परंतु हमारे लिए वो प्रथम बार माता की ममता की अनुभूति थी। मारुति, आप सौभाग्यशाली हैं। जो नित्य माता की ममता, उनका प्रेम मिलता है आपको, परंतु हम यहाँ जगत के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने आए हैं। चलिए ना। आज नहीं, आज हमें कहीं और जाना है, परंतु तूने लड्डू की बात का स्मरण करा दिया, आनंद आ गया। हम भूखे थे और वो लड्डू खाकर हमारी तो आत्मा तक तृप्त हो गई थी। वो ऋण जो तेरा रह गया था हम पर, आज उसको चुकाने का अच्छा अवसर है। ये तेरे लिए। धन्यवाद बाबा। इस दुर्बल फल का स्वाद अतुलनीय है। ये हम विशेष तेरे लिए लेकर आए हैं। इसे ग्रहण कर और हमें ऋण मुक्त कर दे। अत्युत्तम, अद्भुत। क्या हुआ इंद्रदेव? आप विचलित लग रहे हैं। एक क्षण के लिए हमें ऐसा आभास हुआ जैसे किसी महाशक्ति ने सूर्यदेव आपको नष्ट कर दिया। क्या कारण है इसके पीछे? अवश्य ही ये उन दुष्ट राक्षसों का फैलाया हुआ मायाजाल है। कदाचित राहु हमें भ्रमित करना चाह रहा है। उस पापी राहु से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? किंतु वो मूर्ख ये भूल गया कि उसके विरुद्ध हम खड़े हैं। महापराक्रमी देवों के नरेश देवराजन, उस दुस्साहसी को दंडित करना है देवराज, जो हमारे सर्वाधिक तेजस्वी देवता सूर्य को ग्रसित करना चाहता है। सूर्य देव के तेज को अभी जानता नहीं है वो अधर्मी। ये संसार त्रिदेव की कृपा के बिना तो चल सकता है, किंतु सूर्य देव की ऊर्जा के बिना नहीं। आपको चुनौती देकर उसने हम देवताओं की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब आपका मान हमारा सम्मान है। देवता गणों, क्या आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत हैं? हाँ, हम प्रस्तुत हैं। हम प्रस्तुत हैं देवराज। सूर्यदेव, एक बार फिर देवासुर संग्राम होगा और इस बार युद्ध लड़ा जाएगा सम्मान के लिए। उन राक्षसों का अंत कर देंगे हम देवराज। हाँ, राक्षसों का अंत कर देंगे हम। इतना स्वादिष्ट फल हमने आज तक नहीं खाया। भोले बाबा, ये भोले बाबा ही ना अत्यंत रहस्यमयी है। एक पतत होते हैं, एक गायब।
पर ये मेघों की गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारी पिस्से इतनी भूख एकाएक कैसे लगने लगी? किसान की दुकान पर चलते